बंदी संजय कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना के करीमनगर से वर्तमान लोकसभा सदस्य हैं। वह तेलंगाना में 2020 से 2023 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस, अब बीआरएस, के बोयानापल्ली विनोद कुमार को 19,508 वोटों के अंतर से हराकर करीमनगर संसदीय क्षेत्र जीता। बंदी संजय कुमार ने करीमनगर विधानसभा सीट से 2014, 2018 और 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार गए। वह आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से करीमनगर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ ही सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में गलती इलाके के लोगों की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद बंडी संजय कुमार ने बुधवार को आरोप लगाया कि होली की पूर्व संध्या पर यहां चेंगचेरला में उत्सव के आयोजन में शामिल गरीब महिलाओं पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। संजय कुमार ने पुलिस पर महिलाओं एवं अन्य लोगों के खिलाफ ज्यादती का आरोप लगाया। उन्होंने चेंगचेरला का दौरा किया, जहां होली की पूर्व संध्या पर विभिन्न समुदायों के दो समूहों के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी। बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ ही सरकार ऐसा प्रतीत कराने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में गलती इलाके के निवासियों की थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उस दिन भक्ति संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। रोहिंग्या समुदाय से संबंधित कुछ लोग आए और इसे रोकने के लिए कहा। इसे रोक दिया गया। समस्या का समाधान हो गया। इसके बावजूद 300 से 500 की संख्या में रोहिंग्या समुदाय के सदस्य और असामाजिक तत्व घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम कर रहे लोगों पर हमला किया। गलती किसकी थी? घटनास्थल पर कौन आया था? उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर उस स्थान पर आए जहां होली मनाई जा रही थी। उन्होंने अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने सोमवार को कहा था कि शहर के बाहरी इलाके चेंगचेरला में एक धार्मिक स्थल के पास तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर बहस के बाद विभिन्न समुदायों के दो समूहों के सदस्य आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव किया। रविवार शाम को दो समूहों के बीच झड़प के बाद इलाके में हल्का तनाव फैल गया। इस झड़प में 4 लोगों को मामूली चोटें आईं। हालांकि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इनपुट भाषा तेलंगाना में बीजेपी के नेता बंदी संजय की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की बात कही है। तेलंगाना के करीमनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बंदी संजय का एक कथित ऑडियो विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को खत्म कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्लिप को इस दावे के साथ भी साझा किया है कि सांसद ने यह टिप्पणी पार्टी की आंतरिक बैठक में की थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने बंदी संजय की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने खुद पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद यह टिप्पणी की। बंदी संजय मुन्नुरु कापू जाति से है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। वायरल फुटेज में हम बंदी संजय की एक तस्वीर देख सकते हैं। बैकग्राउंड में कथित तौर पर भाजपा सांसद का वॉइस ओवर चल रहा है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी नहीं कहा है कि हम अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी वजह से ही यह संवैधानिक प्रावधान है। चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई सांसद, किसी ने यह शब्द नहीं कहा है। वॉइस ओवर में आगे कहा है कि वह कांग्रेस है जिसने आरक्षण की व्यवस्था की और संविधान को नुकसान पहुंचाया। आरक्षण एक सामाजिक स्वास्थ्य की समस्या है। पहले शिक्षा और अन्य सेक्टरों में एससी वर्ग को आरक्षण दिया गया था, लेकिन जैसा कि अमित शाह ने कहते हैं, उसी तरह आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? नहीं? हमने यह जानने के लिए गूगल पर सर्च किया कि क्या बंदी संजय ने एससी,
एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण खत्म करने पर ऐसी कोई टिप्पणी की थी। हालांकि सर्च करने पर कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। अगर ऐसा कोई बयान आया होता तो वह नेशनल स्तर पर हेडलाइन बन जाता। ऑडियो क्लिप में सुने गए कीवर्ड्स को खोजने के बाद हमें जी न्यूज तेलुगु द्वारा अपलोड किया गया एक वीडियो आर्काइव मिला। इसमें बंदी संजय आरक्षण पर मीडिया से बात कर रहे थे। 28 अप्रैल को अपलोड किए गए वीडियो में संजय ने कहा है कि वह हुजूराबाद, तेलंगाना के करीमनगर जिले का एक इलाका में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। 24 मिनट से अधिक लंबे इस इंटरव्यू में हम बंदी संजय को वायरल तेलुगु ऑडियो में सुने गए कुछ शब्दों को बोलते हुए भी सुन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इस बातचीत से उनके कुछ शब्दों को काट दिया गया है और एक फेक स्टोरी बनाने के लिए फिर से इसका यूज किया गया है। वीडियो में लगभग 10:30 पर हम उन्हें तेलुगु में कहते हुए सुन सकते हैं कि यह समस्या सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर 10:38 पर वह आरक्षण के संबंध में कहते हैं। फिर 13:08 पर वह कहते हैं कि कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण लेकर आई और संविधान को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 13 से 17 से 13 से 31 मिनट के बीच उन्होंने कहा कि किसी भी दिन कांग्रेस ने यह उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने अंबेडकर से प्रेरणा ली और स्वीकार किया कि उन्हें ये पद उनके कारण मिले। वायरल ऑडियो में कांग्रेस शब्द को स्पष्ट रूप से बीजेपी शब्द से बदल दिया गया है। वहीं वीडियो में 13 नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में नवनिर्वाचित सांसद बंदी संजय कुमार को भी जगह दी गई है। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के करीमनगर से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद बंदी संजय कुमार ने 2019 के परिणामों को दोहराया है। इन्होंने 2,25,000 वोटों के भारी अंतर से खिलाफ खड़े उम्मीदवारों को हराया। आइए बात करते हैं इनके पिछले जीवन और राजनीतिक सफर के बारे में। बंदी संजय कुमार बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करते रहे। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राज्य प्रतिनिधि भी थे। बता दें कि 1984 से लेकर 1999 तक और 1999 से 2003 तक इन्होंने करीमनगर सहकारी बैंक में निदेशक के रूप में कार्य किया। इतनी ही नहीं, दिल्ली में चुनाव प्रभारी होने के साथ साथ केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे। संजय बंदी कुमार 12 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए थे और शाखा जाने लगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली तो संजय कुमार 1 महीने से अधिक समय तक इस यात्रा में उनके साथ रहे और पार्टी से मिली जिम्मेदारी को निभाया। इन्होंने 2014 में करीमनगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। 55,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन साल 2009 में बंदी संजय कुमार ने लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ा और 96,009 वोटों के भारी बहुमत से जीत हासिल की। राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों में पहला स्थान हासिल किया। इस बार भी लोकसभा चुनाव में इतिहास को दोहराते हुए बंदी संजय कुमार ने 2,25,000 वोटों के भारी अंतर से अन्य प्रत्याशियों को मात दी और सांसद चुने गए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को बुधवार तड़के पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तेलंगाना पुलिस ने एहतियाती गिरफ्तारी और जिन आरोपों के आधार पर संजय कुमार को हिरासत में लिया था उसके बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि विभाग के एक लेटर में कहा है कि वारंगल के पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ इस मामले पर जल्द ही जानकारी देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं बंदी संजय कुमार के राजनीतिक इतिहास और उनके अचानक चर्चा में आने के बारे में। बंदी संजय कुमार का बीटा नरसैया और बी शकुंतला के घर हुआ था। उन्होंने 1986 में करीमनगर में सरस्वती शिशु मंदिर में अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी की। 12 साल की उम्र में बंदी संजय कुमार संगठन में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहे।
2014 में तमिलनाडु के मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। बंदी संजय कुमार बचपन से ही राजनीति में आ गए थे। 12 साल की उम्र में आरएसएस के साथ ही वह बीजेपी से जुड़ गए। शहर अध्यक्ष और संगठन के एक राज्य कार्यकारी सदस्य बने। इसके बाद बंदी संजय कुमार भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा में शामिल हुए। उन्होंने संगठन में नेतृत्व का पद भी हासिल किया। वह नगर सचिव, नगर अध्यक्ष, केरल के राष्ट्रीय सचिव और तमिलनाडु के प्रभारी भी बने। 1996 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने स्वराज रथ यात्रा निकाली थी, जो कि 35 दिनों तक पूरे भारत में चला था। इस दौरान बंदी संजय कुमार ने आडवाणी के वाहन की निगरानी और लगातार संचालन की जिम्मेदार निभाई थी। वह 2005 में पहली बार करीमनगर के 48वें डिवीजन के लिए नगर निगम पार्षद बने थे। इसके बाद वह लगातार 2019 तक इस पद पर बने रहे। बंदी ने लोकसभा से पहले 2014 और 2018 में बीजेपी के टिकट पर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफल नहीं हो सके। में बीजेपी ने बंदी संजय कुमार को करीमनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा। इस पर उन्होंने करीमनगर से सांसद तेलंगाना राष्ट्र समिति के बी विनोद कुमार और कांग्रेस के पोन्नम प्रभाकर के खिलाफ पर्चा भरा। मोदी लहर में बंदी संजय कुमार ने 99,508 वोटों से जीत हासिल की और लोकसभा पहुंच गए। तेलंगाना बीजेपी का प्रमुख बनाए जाने के बाद बंदी संजय कुमार ने राज्य में प्रजा संग्राम यात्रा निकाली। इस यात्रा ने पूरे तेलंगाना में खूब चर्चा बटोरी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। बंदी संजय कुमार ने यह यात्रा 116 दिनों तक 5 फेज में की थी। प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना के 18 जिलों से होकर गुजरी थी। इस दौरान बंदी संजय कुमार ने केसीआर सरकार पर जमकर हमला बोला था। इससे जहां पूरे राज्य में बीजेपी का जनाधार बढ़ा, वहीं खुद संजय कुमार में सुर्खियों में छाए रहे। देर रात तेलंगाना पुलिस ने किया अरेस्ट तेलंगाना। बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को बुधवार तड़के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। करीमनगर लोकसभा सीट से सांसद संजय कुमार को पुलिस की एक टीम ने उनके घर से अरेस्ट कर लिया था। पुलिस सूत्रों की माने तो उन पर तेलंगाना में चल रही छवियों की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाया गया है, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थीं कि भाजपा अपने संगठन में बदलाव की सोच रही है। इसके बाद भाजपा ने मंगलवार को संगठन में कई राज्यों में बड़े बदलाव किए। उनमें से एक तेलंगाना के पूर्व भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार थे, जिनको पद से हटाया गया। हालांकि कर्नाटक में बुरी हार के बाद भाजपा के अंदर खाने कलह की खबरें भी आ रही थीं, जिसने संकेत दिया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों के नाम ट्विटर पर एक पत्र जारी किया, जिसमें बंदी संजय कुमार ने पीएम मोदी, अमित शाह समेत अन्य बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आधिकारिक रूप से तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ रहा हूं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के शासन के खिलाफ लड़ाई के दौरान समर्थन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि बारिश हो या धूप, आप मेरे साथ थे।